साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुलजिमों को 342 का सवालनामा दिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने सजा सुनाने से पहले बानी चेयरमैन पीटीआई से पूछा कि साइफर कहाँ है। बानी चेयरमैन ने कहा कि मैंने यही बयान में कहा कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल हसनान ने कहा कि मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। मुलजिमों का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज अबुल हसनान फैसला सुनाने के बाद अदालत से उठकर चले गए। सजा के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फैसला वॉश हो जाएगा। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करे, कोई कानून हाथ में ना ले। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। ये इलेक्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को सबका मुहासिबा होगा। अली जफर ने कहा कि ये मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील कल दायर कर देंगे। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, अदालत ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जो सजा सुनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के राज ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसा किया जाए तो इससे घिनौना काम और कोई नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारिजा ने एतमाद तोड़ा जिस पर कानून हरकत में आया। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि वारदातें बानी चेयरमैन पीटीआई ने की थी। इलेक्शन और इस फैसले का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दस्तावेज के मवाद को तब्दील करके सियासी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वक्त की पूरी अपोजिशन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये अपील करें और साबित करें। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। मुल्की सालमियत के मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर का पब्लिक मीटिंग में जिक्र किया गया। माहिर कानून अशतर औसाफ का कहना था कि साइफर केस में ताख़ीर के लिए वकला को इस्तेमाल किया गया। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया इसका दिफा नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि सज़ा कानूनी है। कामरान मुर्तज़ा बोले कि इस केस की स्पीड तेज़ लग रही थी। बज़ाहिर दोनों तरफ से रवैया ठीक नहीं था। कलामी की फाइलें पटकी गई, आर्टिकल 6 की धमकी दी गई। मुलजिम का ऐसा रवैया केस को खराब करता है। फैसला काबिल अपील है, यकीनन दूसरी पार्टी अपील में जाएगी। जो बोएंगे वही काटेंगे। बात का पतंगड़ नहीं बनना चाहिए। गलत काम पर कानून गिरफ्त करता है तो ये जरूरी है। बानी पीटीआई ने अहम मामले में इंतहाई गैर संजीदगी दिखाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकों का मजाक उड़ाया गया। खुसूसी अदालत के पास सजा सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात की फिक्र नहीं की। साइफर को बुनियाद बनाकर कौमी असम्बली को तहलील किया। मुफस्सिल फैसले के जरिए कौमी असम्बली की तहलील गैर आइनी करार दी गई। सजा और जजा का मामला अदालत और मुलजिम के दरमियान है। फैसले के खिलाफ अपील का फॉर्म मौजूद है। सजा किसी को भी हो, दुख तो होता है। फैसला ट्रायल के बाद आया। अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। जहांगीर तरीन कहते हैं कानून के मुताबिक बाकायदा ट्रायल हुआ है, फैसले का एहतराम करते हैं। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। आपने किया तो अब भरना पड़ रहा है। लियाकत बलोच का बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा पर इजहार अफसोस। कहा कि सियासी बहरानी सूरत हाल से दो चार है। कौमी क़यादत और सियासी जमातों को कौमी तरजीहात पर इकट्ठा होना होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि इस संगीन नौयत का मुकदमा था, कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। नून लीग ने हारूनाबाद में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहबाज शरीफ गुलशन रावी लाहौर में जलसा करेंगे। मरियम नवाज के हमरा NA 127 में इंतखाबी रैली भी निकालेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे के लिए हारूनाबाद पहुंच गए।
और तोशाखाना केस में हक दिफा ख़त्म करने का फैसला चैलेंज। बानी चेयरमैन PTI ने इंसाफ एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार का अपने वकील के जरिए हक दिफा बहाल किया जाए।